हेलो, माय नेम इज़ रितेश और आज मैं आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2 एंड एंटरप्रेन्योर जो आपके सीबीएसई ग्रेड 11 के सिलेबस में है उसके बारे में कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। आई एम स्ट्रिक्टली गोइंग टू बी फॉलोइंग द सिलेबस जो आपके सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से है। तो अगर कोई डिलीटेड पार्ट आपके 24-25 ईयर के सिलेबस में होगा तो वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। आई विल ब्रॉडली ट्राई टू कवर दिस टॉपिक इन 2 वीडियोज एट मैक्स। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हमारे जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आ जाता है। योर चैप्टर बिगिंस बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर जो कि प्रोफेसर सी डैनहॉफ या फिर क्लैरेंस डैनहॉफ के क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोवाइडेड है। नाउ ही हैज़ डिवाइडेड एंटरप्रेन्योर्स ऑन द 4 डिफरेंट बेसिस। उन्होंने बोला है कि एंटरप्रेन्योर्स ब्रॉडली इनोवेटिव, इमिटेटिव, फैबियन या ड्रोन टाइप के हो सकते हैं। उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हमारा पहला जो डिस्कशन होगा वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के अराउंड होने वाला है। नाउ द वर्ड इनोवेटिव इन इटसेल्फ सेज कि ये कोई एक नया प्रोडक्ट, नए सर्विस से डील करने वाला एंटरप्रेन्योर होने वाला है। ही इज गोइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, एक नया प्रोडक्ट, एक नया सर्विस, एक नया मार्केट, कुछ ऐसा जो आज तक कभी हुआ ना हो। उसके लिए मॉडर्न कैपिटलिज्म बिल्ड करना, मतलब आज जैसे हम एयरपॉड्स की बात करें तो एयरपॉड्स ये जो इनोवेशन है जो एप्पल ने बनाया था, ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ऐसे किसी प्रोडक्ट की खास डिमांड थी। बट उन्होंने एप्पल इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर इनोवेशन पे काम किया और इसकी मार्केट में डिमांड जनरेट की। तो बात यहाँ पे ये है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न कैपिटलिज्म, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एनकरेजिंग द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यूजुअल केसेस में ये लोग जो है वो डेवलप कंट्रीज में होते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों के पास ये डिस्पोजेबल इनकम होती है नई चीज़ें ट्राई करने के लिए। ये बहुत बार जो है वो सिर्फ माइंड की पॉसिबिलिटीज़ को एक्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्ट पॉसिबिलिटीज इनटू प्रैक्टिस। आपके टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल गिवन है इट पर्टेन्स टू डिज्नीलैंड। किस तरीके से एक कंप्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर के अराउंड हम एक आर्टिफिशियल दुनिया, एक एडवेंचर पार्क बिल्ड कर सकते हैं। ये उस वक्त अगर किसी ने सिर्फ एक इंसान को बताया होता तो लोग उसकी सिर्फ मजाक उड़ाते। But he converted that dream or possibility into a reality, and that has translated into a multiple $1 million business enterprise or of the Disney franchise. सो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर अगेन जो भी कीवर्ड्स आपके सामने हैं ये हाईलाइटेड है। न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विस, मॉडर्न कैपिटलिज्म के साथ चलने वाले लोग हैं। यूजुअल केसेस में डेवलप कंट्रीज में होते हैं जो कि एक फिक्शनल आइटम को, एक पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने का जज्बा रखते हैं। फॉलोड बाय दैट वी हैव इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव ये वर्ड से ही हमें समझ में आता है कॉपी करने वाले। ये लोग जो है वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के जो काम है उसको देखते हैं, समझते हैं और अपने तरीके से उसका एक अपना वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू कॉपी और इमिटेट बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑल द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट बीइंग इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स देमसेल्व्स। तो आज एयरपॉड्स जो है ये एप्पल ने क्रिएट किए, बट उस इनोवेशन को फॉलो करते करते बहुत सारे कंपनीज ने अपने खुद के वायरलेस हेडफोन्स बनाए। तो ये जो सारे बाकी के कंपनीज हैं जो फॉलो अप कर रहे हैं, कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं टू समथिंग विच वाज ऑलरेडी डेवलप्ड और ऑलरेडी बिल्ट, इन सबको हम इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स के कैटेगरी में डाल सकते हैं। यूजुअल केसेस में ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखना काफ़ी कॉमन है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स जो है जो कि डेवलप कंट्रीज में मिलते हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशनल होते हैं, बट वो हमारे कंट्री में अवेलेबल तो है नहीं। तो हमारे लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंस, परचेजिंग पावर के हिसाब से हम लोग उसी का एक इंस्पायर्ड वर्जन यहाँ पे डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे, जैसे आपको मैंने अभी वायरलेस हेडफोन्स का एग्जांपल दिया, तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज बोर्ड जैसे कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स को उन इंटरनेशनल ब्रांड से इंस्पिरेशन लेके अपने खुद के यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं विच आर टारगेटेड एंड मार्केटेड स्पेसिफिकली टू द इंडियन कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइजेस। फॉलोड बाय इमिटेटिव वी हैव द फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन को गौर से देखोगे तो रियलाइज होगा कि ये एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं क्योंकि ये एक तरीके से सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं। दे हैव बिन हैंडेड ओवर अ सक्सेसफुल बिजनेस बाय देयर पेरेंट्स एंड वो उस बिजनेस को किसी भी तरीके से खराब नहीं करना चाहते बिकॉज इट इज़ अ प्रूवन मॉडल जो कि आज तक प्रॉफिट कमाते आ रहा है। सो दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, दे डोंट वांट टू कॉज एनी इनोवेशन और चेंज। वो एक एग्जिस्टिंग पैटर्न को कंटिन्यूसली ऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ उस सिचुएशंस में अडेप्ट करेंगे, पिवट करेंगे जब लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में जाके लॉस में जा सकता है या उनका जो कॉम्पिटिटिव पोजिशन है मार्केट में उसको कोई तरीके का थ्रेट है। जैसे आज अगर मैं एग्जाम्पल दूं
of a local brand in Ahmedabad known as Girish Cold Drink. तो गिरिश कोल्ड ड्रिंक इज़ ए लेगेसी ब्रांड जो काफ़ी टाइम से जो है वो ऑपरेशनल है, बट अब जब नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो दे ऑल्सो हैव टू कंटिन्यू टू इनोवेट इन टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एलिमेंट्स. तो आज अगर आप गिरिश कोल्ड ड्रिंक में जाओगे, उनके न्यू आउटलेट्स में आपको नटेला या फिर आज जो ओरियो शेक्स, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है जो उनके कन्वेंशनल मेन्यू में नहीं थे, वो उन्होंने ऐड किए हैं. रीज़न उन्होंने चेंज करने का क्यों सोचा? क्योंकि अगर उन्होंने मार्केट के नीड्स, कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से अडाप्ट नहीं किया तो फिर वो लोग बिजनेस में एक लॉस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. इन टाइप के एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग फैबियन या फॉबियन एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं. फॉलोड बाय दिस वी हैव ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स. ये ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा धीट होते हैं. दे डोंट वांट टू चेंज. उनकी सोच विचार काफ़ी कन्वेंशनल है और वो किसी तरीके के चेंजेस से बहुत ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट करना चाहते हैं. उनके हिसाब से, उनके ओपिनियन में उनका काम करने का तरीका दुनिया में सबसे बेस्ट है और किसी के सजेशन या मार्केट चेंज से वो बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहते. दे रिफ्यूज़ टू कॉपी फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दे रिफ्यूज़ टू टेक ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग देयर वे, बिकॉज उनके नज़र में, उनके हिसाब से वो बेस्ट है, वो परफेक्ट है. इन लोगों को या ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स को हम लगार्ड्स भी बोलते हैं. तो आई होप ये जो प्रोफेसर डैनहॉफ के क्लासिफिकेशन के 4 एंटरप्रेन्योर्स थे वो आपको समझ में आए होंगे. अब ये क्लासिफिकेशन कवर करने के बाद हमारे पास फर्दर और हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ डिस्कशन ईजी, मैंने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. एज बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिसमें हम 5 अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स की चर्चा करेंगे. टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, मोटिवेशन के बेसिस पे, जनरेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में भी हम बात करेंगे. तो ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में आप याद में रखना और चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट जब आप रिवाइज करो तो आप ये सेम सीक्वेंस या पैटर्न को फॉलो कर पाओ. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का. बिजनेस का बेसिक मतलब ये है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एक आइडिया को लेके एक एंटरप्राइज क्रिएट करने वाला है जहाँ पे वो एक प्रोडक्ट या सर्विस को बेचेगा. ही हैज़ कम अप विथ अ वेरी क्रिएटिव पोटेंशियल इकोनॉमिक आइडिया जिसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करता है. अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो आप इनोवेशन की बात करो या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, इट डज नॉट नेसेसरीली ऑलवेज हैव टू कम एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट. अगर आप एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, बनाते हो, तो आप इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर के कैटेगरी में फॉल करोगे, जो कि ऐसी चीज़ें बनाता है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे. बट जैसे कि आज कोरियन नूडल्स जो बाहर मिलती थी उसका अहमदाबाद में एक मार्केट बना है. मार्केट क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं थी. तो हम लोग डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ओवरसीज प्रोडक्ट को अगर लेके यहाँ पे आते हैं, उसको पॉपुलराइज करते हैं, उसके डिमांड को स्टिमुलेट करते हैं, इसमें लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट करते हैं टू क्रिएट अ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अबाउट हाउ वी कैन एक्चुअली एमुलेट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल. तो वो सारे कैटेगरी ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैच होती है. वो एक पोटेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं, उधर की क्या पोटेंशियल डिमांड हो सकती है, उस डिमांड को कैसे हमें मार्केट करना है, उन सब चीज़ों के बारे में सोच के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक नया मार्केट ढूंढते हैं. तो नया प्रोडक्ट बना रहे हो, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर. एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो इंडिया में नहीं है या फिर जो अब्रॉड नहीं है, किसी और मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उस मार्केट से इस मार्केट में उस प्रोडक्ट की नीड आइडेंटिफाई करके उसको मार्केट करना, वो सब ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर का काम धंधा होगा. तीसरा कैटेगरी हमारे पास है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर का. कोई भी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेस को सिर्फ शुरू नहीं करना चाहता, बट वो उसको रन, ऑपरेट एंड मैनेज करना चाहता है, लाइक अ बिजनेस, लाइक अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज. यूजुअली ये एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर से अलग क्यों है? क्योंकि ये किसी नए टाइप के प्रोडक्ट, नए टाइप के सर्विस में डील करता है. तो अगर आप एक टेक स्टार्टअप हो, एक एआई स्टार्टअप हो जो मशीन लर्निंग करता है, जो ऑटोमेशन करता है, और आप एक कंपनी क्रिएट करके उस कंपनी को चलाना चाहते हैं जो कि मैन्युफैक्चर भी करेगा, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए सॉफ्टवेयर्स, जो बैक एंड सर्विस भी ऑफर करेगा, तो ये सब कुछ मिला के आप एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर बन जाओगे. बियॉन्ड दिस हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स की बातचीत करेंगे. एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स वो सारे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर के रिलेशन में किसी भी तरीके का इनोवेशन करते हो, चाहे वो नए सीड्स हो, नए मशीन हो, इरिगेशन के टूल्स हो. इनफैक्ट आप लोगों ने जुगाड़ू कमलेश जो शार्क टैंक पे आया था, उसका अगर केस स्टडी आप देखोगे तो वो भी अपने आप को एक एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कहला सकता है, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका जो इनोवेशन है, वो क्रॉप, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इनपुट्स के अराउंड है. So any entrepreneur who is working in the domain of improving the agricultural sector will fall under the category of agricultural entrepreneur.
सिमिलरली अगर मैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये वो लोग हैं जो कि एक नए बिजनेस को डेवलप करते हैं और ग्रो करते हैं, बट जब उसका एक सही वैल्यू आ जाता है तो उस बिजनेस को वो मार्केट में सेल करके किसी नए अपॉर्चुनिटी की तरफ कूद जाते हैं। सो ये जो लोग हैं दे प्रोफेशनली, इनका काम ही ये है कि वो बिजनेस को इसीलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि वो उसको सेल कर सके एक अच्छे वैल्यूएशन पे। दे आर नॉट इंटरेस्टेड लाइक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स टू रन अ बिजनेस इन द फ्यूचर। उनको बिजनेस सिर्फ ग्रो करने हैं, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, सेल करके ऑर्गेनाइजेशन को हार्वेस्ट करके नए एंटरप्रेन्योरल वेंचर के ऊपर अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो ये जो 5 कैटेगरीज थे वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के हमने कवर किए। बियॉन्ड विच हम लोग टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ आते हैं। अब लोग जो है वो ब्रॉडली 2 तरीके के हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको पर्दे के पीछे का काम जो है, जो प्रोडक्ट डेवलप करने के पीछे की मेहनत होती है, उसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है। सो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स आर गोइंग टू बी द पीपल हु डेवलप न्यू एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स थ्रू देयर नॉलेज, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन। इनका काम चीज़ें बनाना है, चीज़ें बेचना नहीं। सो दैट इज वाई दे कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन एंड नॉट एज मच ऑन मार्केटिंग। एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, उनको चीज़ें बनाना तो नहीं आता, बट उनको माल बेचना ज़रूर आता है। So what they try to do is they try to develop alternative marketing strategies, alternative marketing channels to promote their business. जैसे कि आज इमेजिन कीजिए अगर जिलेट एक कंपनी है और जिलेट कंपनी में रेजर कैसा बनेगा, उसका डिज़ाइन क्या होगा, वो टेक्निकल वाले बंदे का काम है। बट अगर इसी पर्टिकुलर डिज़ाइन किए हुए रेजर को अगर हम पिंक कलर कर दें और औरतों को बेचना शुरू कर दें, तो वो नॉन टेक्निकल वाले का दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का एक ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू प्रमोट द बिजनेस, ही इज नॉट कंसर्न विद द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए सेल्स ला सकते हैं, उसके लिए नया ग्रोथ सोच सकते हैं। सो अगर आप प्रोडक्शन रिलेटेड हो, टेक्निकल, जिसमें अपने नॉलेज, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन के थ्रू हम न्यू एंड इम्प्रूव्ड गुड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेल्स रिलेटेड हो, पीपल ओरिएंटेड हो, तो आप नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स के कैटेगरी में फॉल करोगे। द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन दैट वी हैव पर्टेन्स टू कैटेगराइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिवेशन। अब एंटरप्रेन्योर्स या तो स्पॉन्टेनियस होंगे, इंड्यूस्ड होंगे या मोटिवेटेड होंगे। तीनों ही कैटेगरीज के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर वो नेचुरली या इनबॉर्न एक चूल होती है कि वो चाहते हैं कि हम क्या करेंगे कि भाई हम तो अपना खुद का ही धंधा खोल के दिखाएंगे, हम कुछ अलग ही तोड़ू करेंगे जीवन में। सो दे आर मोटिवेटेड बाय देयर डिजायर ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। वो अपने आप के लिए एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, नॉट टू प्रूव इट टू एनीबडी एल्स। उनको एंटरप्रेन्योरशिप से पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज दे ऑलवेज चूज टू अचीव परफेक्शन इन वॉट एवर दे ट्राई टू डू। उनको अपनी काबिलियत के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और उनकी स्ट्रेंथ ही उनकी खुद की क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं दैट हैव एनेबल्ड देम टू कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जिसको यूज़ करके वो एक एंटरप्राइज खड़ा करने वाले हैं। दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड और मोटिवेटेड बाय एनीबडी एल्स। ऐसा नहीं है कि शार्क टैंक के 2-3 एपिसोड देख लिए या मेरे दोस्त ने कोई एंटरप्राइज शुरू कर लिया तो मेरे को फोमो के चक्कर में या इंस्पायर होके मैंने जो है वो कुछ कर लिया। मेरे अंदर या ऐसे इंसानों के अंदर पहले से एक इनबॉर्न मोटिवेशन था कि वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे ही बनेंगे। सो दे आर स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट आते हैं हम इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। अब इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स वो लोग हैं जिन लोगों को ना जीवन में किसी तरीके का एक लॉलीपॉप चाहिए होता है। मतलब दे आर ओनली इंड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन दे हैव सम इंसेंटिव। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव है, गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही है, कोई और फैसिलिटी उनको मिल रही है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। अगर मजबूरी की सिचुएशन हो कि हमारी नौकरी चली गई या फिर हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो हम खुद का धंधा शुरू कर रहे हैं, वरना तो हमें धंधा शुरू करना पहले से नहीं था। तो इन लोगों को हम इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर्स बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो कि एक इंसेंटिव के चक्कर में एक एंटरप्रेन्योरशिप के पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। द थर्ड कैटेगरी ओवर हियर इन क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन इज गोइंग टू बी मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। ये यूजुअली ऐसे लोग हैं जो कि किसी और के लिए काम करते हैं, बट वहां पे जिस तरीके का स्लो ग्रोथ एंड स्लो प्रोग्रेस है, इससे ये डिससैटिस्फाइड है। दे आर नॉट पीपल हु नेसेसरीली वॉन्टेड टू बिकम देयर ओन एम्प्लॉयर्स। वो कभी भी खुद के ओन बॉस नहीं बनना चाहते थे, बट उनके पास अपने जॉब के थ्रू इतना एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस अब उनके पास आ चुका है दैट दे हैव नाउ बिकम वेरी एम्बिशियस एंड कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स।
तो पहले से ही वो लोग इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट अब जब उन्होंने इतने एक पर्टिकुलर फील्ड में इतने सालों तक काम किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो अब उन्हें लगता है कि सैलरी से उनका कुछ नहीं होगा। वो अपने प्रॉफिट से, वो अब सैलरी से जो है वो प्रॉफिट पे शिफ्ट होना चाहते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद द नॉर्मल ग्रोथ। उन लोगों को जो है वो डेवलप करने हैं नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय देयर ओन एक्सपीरियंस। उनको लगता है कि जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं वो कंपनी उनके एक्सपर्टीज का नाजायज फायदा उठा रही है और उनके एफर्ट से उस कंपनी का ज्यादा फायदा हो रहा है, ना कि उनके खुद का। तो उनका ये मानना है कि अगर मैं अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करूं तो मैं खुद का एंटरप्राइज बहुत बढ़िया बना सकता हूं और उसके थ्रू जो भी प्रॉफिट जनरेट होने वाला है वो सिर्फ मेरे तक आना चाहिए, मुझ तक पहुंचना चाहिए। तो वो मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स कहलाएंगे। ये लोग बाकी तरीके से किसी और के लिए काम तो कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर डिससेटिस्फाइड विद द स्लो प्रोग्रेस इन देयर एंटरप्राइजेस, दे विश टू स्टार्ट ऑन देयर ओन। द नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है जनरेशनल एंटरप्रेन्योर्स। ये काफ़ी इजी होगा समझने के लिए। जिन लोगों ने खुद से बिजनेस शुरू किया वो फर्स्ट जनरेशन कैटेगरी में आएंगे। इनका एंटरप्रेन्योरशिप से कोई पास्ट बैकग्राउंड नहीं था, खुद की स्किल्स, एक्सपर्टीज और ट्रायल एरर कर करके उन्होंने बहुत मेहनत करी और खुद का एक एंटरप्राइज जनरेट किया। वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होंगे। दे हैव द एबिलिटी टू कम अप विद यूनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड यूज देयर कंपिटेंसीज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट हैज रन। अब एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले जो लोग होते हैं वो है सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने इनहेरिट किया है एंटरप्रेन्योरशिप का ये पूरा जनरेशन, राइट। तो जैसे आपके एग्जांपल आपके सामने है, धीरूभाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है, अनंत अंबानी है। ये तीनों लोग जो है वो जनरेशनल एंटरप्रेन्योर्स के कैटेगरी में आएंगे। जिसने शुरू किया वो फर्स्ट, जिसने इनहेरिट किया वो सेकंड, और उसके बाद भी अगर ये बिजनेस एज लेगेसी कंटिन्यू होते रहता है अक्रॉस जनरेशन तो वो थर्ड जनरेशन कैटेगरी में आ जाएगा। मोस्टली ये जो पैटर्न ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, नाउ बियॉन्ड दिस हम लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के कंपिटेंसीज पे आएंगे। ऐसे कौन से सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं, ऐसे कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, बिहेवियरल फंक्शंस हैं, किसी के अंदर जन्मजात हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे हैव टू बी इन बॉर्न इन यू। आप इसको अक्वायर कर सकते हो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, थ्रू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो इन्हीं सारी कंपिटेंसीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करने वाले इनिशिएटिव के बारे में। किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर इनिशिएटिव होना काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल कॉम्पिटेंसी मानी जाती है। ही हैज़ टू ऑब्जर्व ट्रेंड्स एंड चेंजेस अराउंड हिम एंड हैज़ टू एक्ट ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप क्विक टू एक्ट हो, अगर आप अपने आसपास चेंजेस देख पाते हो और उस चेंजेस के ऊपर से सोच समझ के एक मीनिंगफुल एक्शन ले पाते हो, तो ही आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। सेकेंड, अ पर्सन हैज़ टू बी वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। अब इनोवेट का मतलब क्या होगा कि आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के अंदर, जो आपके सोसाइटी में अनमेट नीड्स है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, उन अनमेट नीड्स एंड एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए एक वायबल सोल्यूशन क्रिएट करोगे विच इज गोइंग टू बी योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब इस प्रोडक्ट एंड सर्विस के थ्रू आपको सोसाइटी को यूटिलिटी ऑफर करनी है, उनकी अनमेट नीड्स को सेटिस्फाई करना है, बट एट द सेम टाइम आपको खुद के लिए वेल्थ जनरेट भी करनी है, आपके इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ जनरेट करनी है। So creativity and innovation is coming in the form of creating a viable solution for unmet needs of the society by generating a good product or service. Followed by this, we have the competency of risk taking and risk management. आज किसी भी नए वेंचर पे काम करोगे, नए आइडिया, नए प्रोडक्ट पे काम करोगे तो इसमें अनसर्टेनिटी बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। रिसोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं होंगे, प्रोडक्ट शायद मार्केट में एक्सेप्ट हो ना हो, डिमांड सप्लाई में एक वॉइड हो सकता है। आप सामान सप्लाई करना चाहते हैं बट मार्केट में डिमांड नहीं है, या फिर आपने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हद से डिमांड आपके पास आ गई है। तो ये सारे रिस्क जो है इसको आप अवॉइड तो कभी भी नहीं कर सकते। बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है वो रिस्क के साथ ही होती है, बट इस रिस्क को आपको ढंग से मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं और रिस्क को ढंग से मैनेज कर सकते हैं तो ही आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। इफ यू आर समबडी हु इज रिस्क एवर्स, वो रिस्क से भागता है, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाया जा सकता। द नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी पर्टेन्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज जब भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की बात करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ सेलिंग जर्नी। उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, रोड ब्लॉक्स आएंगे, बट एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा विजनरी इंसान है जो इन सारे प्रॉब्लम्स को पहले से फोरकास्ट करे और उस फोरकास्टेड प्रॉब्लम्स का एक रेडीमेड सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करे। जैसे आज आपके स्कूल्स में आपको फायर ड्रिल करवाई जाती है। फायर ड्रिल करवाने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि कल को बाय चांस अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आग लगती है तो आपको पता हो कि इस प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा, हाउ यू आर सपोज टू एक्ट एंड बिहेव।
सिमिलरली कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो हर एक तरीके के प्रॉब्लम को फोरकास्ट करने की कोशिश करता है एंड ही फिगर्स आउट एट डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड उसी के थ्रू वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा बिकॉज ही इज समबडी हु विल फाइंड अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम दैट इज थ्रोन एट हिम। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप। एक एंटरप्रेन्योर और एक एम्प्लॉई में माइंडसेट में बहुत डिफरेंट होता है। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो खुद तो काम करेगा बट अपने साथ साथ अपने टीम को भी गाइड एंड मोटिवेट करते हुए चलेगा। उसके अंदर बिजनेस एक्यूमेंट तो है, अंडरस्टैंडिंग तो है कि मैं यूटिलिटी कैसे क्रिएट करूँ अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में और कैसे वेल्थ जनरेट करूँ, बट इस यूटिलिटी को और इस विजन को और इस ड्रीम को मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अपने स्टाफ, अपने टीम मेंबर्स के साथ भी अच्छे से शेयर कर पाऊंगा। आई एज एन एंटरप्रेन्योर विल हैव टू बी अ सक्सेसफुल लीडर जिसके थ्रू मैं अपने टीम को भी कॉन्स्टेंटली मोटिवेट एंड इंस्पायर कर सकूं टू द स्टैंडर्ड्स दैट आई एक्सपेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है परसिस्टेंस का। परसिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। तो जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप बात करेंगे तो उसमें काफ़ी रोड ब्लॉक्स आएंगे, बट इस चीज़ से हमें डरना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। यू हैव टू कंटिन्यू टू गो ऑन, यू हैव टू कंटिन्यू टू परसिवियर। आप बहुत बार ट्रायल एरर करोगे, नई चीज़ें सीखोगे और उन मिस्टेक से ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप परसिस्टेंट नहीं हो तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट क्वालिटी परफॉर्मेंस। आज कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ऑर्डिनरी से सेटिस्फाइड नहीं होगा। ही इज लुकिंग टू बिल्ड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो आप बनाओगे वो सिर्फ आपका विजन नहीं है, वो आपकी टीम का विजन भी शेयर होना चाहिए, जिसके लिए जो आपके लिए काम करेंगे उनके लिए, उनके काम को इवैल्यूएट करने के लिए, उनके काम को चेक करने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस या एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ वर्क डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने एक मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ क्वालिटी डिफाइन कर दी तो आप हर एक आउटपुट को उससे कंपेयर कर पाओगे और जहां ज़रूरत पड़ी वहां पे अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू कर सकते हो, काम को सुधार सकते हो, सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन से जाने वाला हर एक आउटपुट सुप्रीम क्वालिटी का हो, आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करता हो। द नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी इज अबाउट इन्फॉर्मेशन सीकिंग। किसी भी कंपनी के लिए या फिर मॉडर्न एंटरप्राइज के लिए इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। एक एंटरप्रेन्योर के पास अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालाइज करना, गैदर करना और उसमें से मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस निकालना ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करा जा सके, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो वो खुद पर्सनली जाके अपने प्रॉब्लम्स का रिसर्च करे, या फिर वो अपने कस्टमर्स के पास से, सप्लायर्स के पास से, लोगों के पास से फीडबैक कलेक्ट कर सकता है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उसी चीज़ों के ऊपर वर्क कर करके वो अपने एंटरप्राइज को इम्प्रूव कर सकता है। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर को कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन सीख करना है और उस इन्फॉर्मेशन से अगर कोई मीनिंगफुल इंसाइट मिलता है तो उस पर एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टमैटिक प्लानिंग। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब काम करता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, चाहे वो वक्त हो, पैसा हो या फिर लोग हो, बट इन सारे रिसोर्सेज को हम वेस्ट करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से हमें जो है वो एक डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट, एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जिसके थ्रू हम लोग ढंग से काम करें। सो कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है वो सिस्टमैटिक प्लानिंग से काम करेगा, अंधाधुन काम नहीं करेगा, ट्रायल एंड एरर नहीं करेगा। हर एक ऑप्शन को ढंग से इवैल्यूएट करने के बाद एक डिटेल्ड प्लान्ड कोर्स ऑफ एक्शन को ही फॉलो करेगा, सो दैट रिसोर्सेज जो है वो ऑप्टिमली यूज हो और वेस्टेज को हम मिनिमम कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इज अबाउट परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। आज कोई भी एंटरप्रेन्योर का जो विजन होता है, जो अप्रोच होता है, वो बाकी लोगों तक पहुंचाने के काबिल होना चाहिए। इफ एन एंटरप्रेन्योर कैन नॉट इन्फ्लुएंस और इंस्पायर अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तो वो अकेले एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज नहीं बना सकता। आज जब आप एक कंपनी या एंटरप्राइज शुरू करते हो तो आपको पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, कस्टमर्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए। अब आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने कंपनी की कॉम्पिटेंसीज, अपने प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ्स को इतने इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सको कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहें, आप उन्हें इंस्पायर कर सको, मोटिवेट कर सको और उनको परसुएड कर सको आपको सपोर्ट करने के लिए, सो दैट आप और आपका एंटरप्राइज अच्छे क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई कर पाए। The last two competencies pertain to enterprise launching competencies and enterprise management competencies. Enterprise build करना अलग बात होती है और enterprise को manage करना एक अलग बात होती है। जो हमारा enterprise launching competency का जो point है वो ये बताता है कि opportunities तो हमारे आसपास हमेशा होगी और ये opportunities common है जो हर कोई इंसान देख सकता है, बट सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा खास इंसान होगा जो उस अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करके उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, उस पर एक्शन लेगा।
सो द आइडिया ओवर हियर इज दैट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपॉर्चुनिटी को सिर्फ परसीव नहीं करेगा, बट उस परसीव्ड अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए रिसोर्सेज, फैक्टर्स, सारे फैसिलिटीज को मोबिलाइज करेगा, जिसके थ्रू वो एक एंटरप्राइज को लॉन्च कर सके। साथ ही साथ एक बार एंटरप्राइज लॉन्च हो गया तो चाहे छोटा एंटरप्राइज हो या बड़ा एंटरप्राइज हो, काम तो उसमें हजारों रहते हैं और इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एंटरप्रेन्योर को निभाने पड़ेंगे। जब एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है तो ऑर्डर लेने वाले भी आप हो, सर्विस करने वाले भी आप हो, आफ्टर सेल्स के लिए जो काम होगा वो भी आप हो, ओनर भी आप हो, सर्वेंट भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। तो आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप ये सारे के सारे फंक्शन जितने भी एंटरप्राइज में लगेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, एडमिन हो, ये सारे काम आपको करने आने चाहिए। अगर आपने सक्सेसफुली ये सारे काम किए तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड तो कर दिया, स्टेलर प्रोडक्ट बना लिया, बट अगर एंटरप्राइज को मैनेज नहीं कर सके तो आपका बिजनेस कंप्लीटली फेल हो जाएगा। तो ये सारे कॉम्पिटेंसीज के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने आप को एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनाते हुए देख सकता है। तो अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर दिखी है वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना डिस्कशन रखते हैं। इसके आगे के जो पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको ये पीपीटी अगर चाहिए तो मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। थैंक यू सो मच।